नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य की। ठीक है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में पहले अंतर जानेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे बोलते हैं और वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी अगर देखें तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान, एक वर्ड आता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क, और दूसरा आता है आपका वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य में, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वन्य जीवों के साथ साथ है, ठीक है, वन्य जीवों के साथ साथ जो वहाँ पे स्थानीय वनस्पति होती है उनको भी संरक्षित किया जाता है। ठीक है, जो स्थानीय वनस्पति होती है यानी वन्य जीवों के साथ साथ स्थानीय वनस्पति होती है उनको भी संरक्षित किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो ये पार्क होते हैं, ठीक है, इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण कंट्रोल होता है, और मानवीय गतिविधियां सीमित होती है, होती तो है पर लेकिन क्या होती है, सीमित होती है, तथा पशुचारण पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। ठीक है। तो यानी हमने क्या बोला है कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं कि वन्य जीवों के साथ साथ स्थानीय जो वनस्पति होती है वहाँ पे उनका संरक्षण किया जाता है, और पार्क पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है, और मानवीय गतिविधियां सीमित होती है, तथा पशुचारण पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। और अगर हम बात करें कि वन्यजीव अभयारण्य की, ठीक है, तो वन्यजीव अभयारण्य इसमें केवल वन्य जीवों को प्रजाति आधारित है, ठीक है, क्या बोला, प्रजाति आधारित संरक्षण किया जाता है, और इनकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है, और जो वहाँ पे स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय जनता रहती है, उनको चारागाह, ठीक है, और सूखी लकड़ी तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, और सरकारी नियंत्रण इस पर बहुत कम होता है। ठीक, सरकारी नियंत्रण इस पर बहुत ज़्यादा कम होता है, और कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। जो स्थानीय लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या, चारागाह यानी उनको पशुओं के लिए चारा लाने की छूट होती है, सूखी लकड़ी लाने की छूट होती है, जो अन्य गतिविधियाँ होती है जो हमें जंगलों से प्राप्त होती है, तो वो गतिविधियों की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है, और सरकारी नियंत्रण यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पे 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो यहाँ पे एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य इसमें वर्तमान में है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि 6 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, और 7 वर्तमान में आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव केंद्र की अगर बात करें तो मोतीचूर वन्यजीव विहार बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, और किंतु 1983 में इसे राजाजी नेशनल पार्क में शामिल किया गया, तो पहला वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो पहला वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1955 में हुई थी, और यह कहाँ पे स्थित है, आपका गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल आपका 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से हिम तेंदुआ हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, तथा भरल, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, भरल संरक्षित है, जिसको हम हिमालय बकरी के नाम से भी जानते हैं, उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक, दूसरा आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में हुई थी, और ये कहाँ पे स्थित है, आपका चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जनपदों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 975 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का सबसे बड़ा, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, मुख्य संरक्षित जीव की बात करें तो हिम तेंदुआ हो गया, भरल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, स्नो लेपर्ड यहाँ पर इनका संरक्षण किया जाता है। और जुलाई 2017 में भारत सरकार द्वारा इसे ESZ, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंटिफिक जोन घोषित किया गया है। ठीक, तीसरा वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य।
अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में हुई थी और जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर में स्थित है और यह कहाँ पे स्थित है का पिथौरागढ़ में। और इस अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मुर्ग देखने को मिलते हैं। चौथा है सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य ये पौड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है। पांचवा विंसर वन्यजीव अभयारण्य यह अल्मोड़ा में स्थित है। 47 यानी 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1988 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मसूरी वन्यजीव अभयारण्य। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और ये कहाँ पे स्थित है मसूरी में और ये 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा आपका केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य हो गया, सबसे छोटा आपका मसूरी वन्यजीव अभयारण्य हो गया। और यहाँ पर आपका कौन सी एक हिमालय बटेर है, हिमालय बटेर जिसको हम बिनोक माउंटेन क्वेन, ठीक है, माउंटेन क्वेल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम हिमालय बटेर के नाम से हिमालय बटेर के नाम से भी जाना जाते हैं। और ये यहाँ पे विलुप्त हो चुकी है और ये आखिरी बार आपका इसी वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिली थी। तो ये मसूरी वन्यजीव अभयारण्य स्थापना 1993, 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राज्य का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा आपका कौन सा है, ये केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और यहाँ पर पहाड़ी बटेर को संरक्षित किया गया है। सातवां लास्ट ये आपका नंदौर वन्यजीव अभयारण्य जिसकी स्थापना दिसंबर 2012 में की गई है। इसका क्षेत्रफल आपका 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये नैनीताल के नंदौर और चंपावत जिले में स्थित है। नैनीताल और चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 7 वन्यजीव अभयारण्य की हमने बात करी है। सबसे पहले आपका कौन सा है, आपका गोविंद वन्यजीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 1955 उत्तरकाशी में हुई थी। दूसरा आपका केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य 1972 में रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तीसरा आपका अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य 1986 में इसकी स्थापना पिथौरागढ़ में की गई है। और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य 1987 में पौड़ी में की गई है। और विंसर वन्यजीव अभयारण्य 1988 में अल्मोड़ा में की गई है। और मसूरी वन्यजीव अभयारण्य 1993 में ये राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। और सातवां आपका नंदौर वन्यजीव अभयारण्य जो नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। 2012 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे उत्तराखंड के 7 वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में हमने इसमें बात करी है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।